हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड है। और प्रश्नावली 1 को हमने सॉल्व कर दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको ये सब बेसिक बातों की जानकारी होना चाहिए। देखिए, पहला है आपका अभाज्य संख्या। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप के सिवा किसी दूसरे संख्या से मतलब कि विभाजित नहीं होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो को देखिए, अगर एक से भाग देंगे तो लग जाएगा और दो सिर्फ दो ही से कटेगा। उसी तरीके से तीन एक से भी कटेगा और तीन से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरीके से 5 भी आपका एक से कटेगा और उसके बाद 5 से कटेगा। उसी तरीके से देखिए 17 है जो 1 और 17 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। और देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होता है, ठीक है। और एक ऐसा है, इसको हम सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और बड़ी संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद भाज्य संख्या को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे संख्या जिसमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी भाग जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, देखिए इस 1 से तो जाएगा ही जाएगा और 4 से भी जाएगा, उसके बाद 2 से भी जाएगा, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। 6 भी देखिए, ये आपको 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है, तो इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या। उसी तरीके से आप देखिए 14 को लेते हैं, तो देखिए ये आपका 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 14 से भी जाएगा ही जाएगा, और इसके अलावा देखिए 7 से भी जा रहा है, ठीक है, और 2 से भी जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब कि ये एक और अपने आप के सिवा किसी दूसरे संख्या से विभाजित है, इसलिए यह क्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। और देखिए, इसको जरूर से याद रखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। हमेशा देखिए, जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होता है और जो भाज्य संख्या है वो आपका 4 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, हम लोग अभाज्य संख्या का एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, इसका हम लोग एग्जाम्पल एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद सीधा 29 होगा, और ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिए, एक सीक्वेंस में हम लिख लिए। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको जो पहला क्वेश्चन है वो हम बताएंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में, वो देखिए इस तरीके से कहता है कि जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाए। इसमें आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, जो आपका पहला, यहाँ पे हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, आपका 140 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए 140 है तो इसको हम लोग भाग देंगे। देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, कौन है? 2 है,
तो 2 से चेक करेंगे, उसके बाद अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से भी नहीं लगा तो 5 से चेक करेंगे, अगर 5 से नहीं लगा तो 7 से, इसी तरीके से सारे अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका 140 है, तो आपका ये 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य है तो 2 से लगाएंगे, 2 से कितना बार में जाएगा, से 70 से कट जाएगा। फिर देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो 70 भी 2 से भाग जा रहा है, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 35, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो इससे बड़ा अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, तो बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से देखते हैं, तो 3 से 3 तो कट रहा है बट ये 5 नहीं कट रहा है, यानी 3 से नहीं जा रहा है, तो उसके आगे वाले से चेक करेंगे, यानी 5 से चेक करेंगे, तो 5 से जा रहा है, कितना बार में जा रहा है, आपका 7 बार में जा रहा है। और देखिए 7 है जो भी आपका कितना से जा रहा है, 7 से भाग जा रहा है यहाँ 1, तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 5 और गुने 7। अब देखिए सारे नंबर को हम गिनते हैं, तो देखिए 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 कितना बार आया है, 1 बार, तो 1 इस पे छुपा रहता है, लिखते नहीं है, ऐसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। और 5 एक ही बार आया तो 5 को एक बार लिखे, 7 एक बार आया तो 7 एक बार, तो यही आपका है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न लेते हैं इसका, तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न है 156, तो 156 को हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हल और 156 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो 2 से भाग जा रहा है, तो हाँ 2 से जा रहा है, तो इसलिए 2 से भाग देंगे। तो देखिए कितना बार में जा रहा है, 7 दूना 14, यहाँ से 1 बचा तो ये 16 हो जाएगा, तो कितना 16 यानी 8 दूना 16। अब देखिए ये फिर 2 से जा रहा है, तो 2 से भाग देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, 3 दूना 6 यानी 3 यहाँ पे, और यहाँ से 1 बचा तो ये 18 हो गया, तो यहाँ 9 दूनी 18। अब देखिए 2 से तो ये नहीं जाएगा, तो 3 से चेक करेंगे, हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 से लगाएंगे, और उसके बाद कितना बार में जाएगा, 1, और ये 3 बार में, यानी अब देखिए जो 13 है एक खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही डायरेक्ट लगेगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से 156 यानी 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13, यानी अलग अलग संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 आया और 13 आया, तो 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 3 कितना बार आया, 1 ही बार आया, 13 कितना बार आया, 1 ही बार आया, तो इसका ए हो गया अभाज्य गुणनखंड का रूप, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग तीसरा देखते हैं, जो आपका तीसरा है वो आपका कितना है, 38 25 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा, और यहाँ पे आपका 38 25। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 25, और देखिए ये आपका 5 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 2 से जाना रहता है तो लास्ट वाला सम संख्या आना चाहिए, तो सम संख्या तो है नहीं, यहाँ पे विषम संख्या, तो यानी 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, तो 3 से तो ये कट रहा है, यहाँ देते हैं भाग, तो यहाँ से 2 बचेगा, यानी 3 दूना 6, तो यानी 2 बचा, तो 22 हो गया, तो 22 तो 21 7 21, तो यहाँ से 1 बचा तो 15, हाँ जा रहा है, तो 3 से लगाए, तो ये 1 बार में लगाए कट गया, यहाँ 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, तो यहाँ 7 7 21, यहाँ से 1 बचा, तो यानी 15, तो 5 3 15, फिर से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, तो 12 3 हाँ जा रहा है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये आपका 4 3 12 हो गया, यहाँ से 3 दूना 6, यहाँ से 1 बचा, तो यानी 5। अब देखिए अब चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, तो 1 यानी 12, और लास्ट में 5 बच जा रहा है, यानी 3 से नहीं जा रहा है, तो आप 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से आपका जा रहा है। ठीक है, कितना बार 5 8 40, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, तो 25, यानी 5 5 25। अब फिर से 5 से लगाएंगे, तो हाँ 5 से भी जा रहा है, तो कितना बार में 17 बार में। और देखिए जो 17 है वो खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक इससे नीचे वाले किसी संख्या से भाग मतलब कि भाग नहीं लगे, तो यहाँ 17 लिखेंगे और यहाँ पे
एक बार में 17 आया, ठीक है। अब देखिए ये जो 38 25 है यानी 3825 है, इसको कितना में लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 यानी 5 गुने 17, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कौन कौन संख्या आया, 3 आया है, 5 आया है और 17 आया है, ठीक है। तो अब देखिए 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 17 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो इसका यही अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा आपका है 5005 है, ठीक है, 5005 है। तो अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो हल, और यहाँ पे 5005, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो देखिए आपको ये 2 से तो लगेगा नहीं, तो हम चेक करेंगे 3 से, अगर 3 से जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो फिर 5 से तो जाएगा ही जाएगा। तो पहले 3 से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर 3 से लगाते हैं तो एक बार में यहाँ 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यानी 18, तो यानी फिर से 2 बचा तो फिर 20 हो जाएगा, फिर 18 यानी फिर 2 तो 25 आ जा रहा है, यानी 3 से नहीं जा रहा है। तो हम 5 से लगाएंगे, ठीक है। 5 से कितना बार में जाएगा, एक बार में ये, और ये 0 0 और ये भी 1। अब देखिए अब जब 5 लगाएं तो अब 5 से तो ये जा नहीं रहा है, तो अब ऊपर के नंबर से चेक करेंगे तो 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो 7 से चेक करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचा तो ये 30 हो गया, तो 7 × 28 2 बचा, तो यहाँ 21, हाँ 7 से आपका जा रहा है, तो यहाँ 7 से लगाएंगे, कितना बार में जा रहा है 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचा तो 30, तो 7 × 28, यहाँ से 2 बचा 21, 7 × 21, ठीक है 143। अब देखिए 7 से जा रहा है, फिर नहीं जा रहा है, तब 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 7 के बाद 11 आता है, तो 11 से चेक करेंगे तो जा रहा है, हाँ 11 एकम 11 यानी 3 बचा, फिर 33, तो 11 से जा रहा है, यानी कि कितना बार में, एक बार में 11, तो यहाँ से 3 बचा, 11 × 33। अब देखिए 13 है जो खुद अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 13 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 5005 जो है इतना के बराबर कितना है 5 × 7 × 11 × 13, और सब एक ही बार आया, तो इसका यही हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंडों का रूप, तो यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न आपका कितना है 7429, 7429। तो देखिए इसको हल लिखेंगे और यहाँ पे 7429, ठीक है। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं, 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से जा रहा है, तो देखिए 3 दूना 6, यहाँ से 1 बचा तो ये 14 हो जाएगा, तो 3 × 12, यहाँ से 2 बचा 22 हो जाएगा, 21 यानी 19 आ रहा है लास्ट में, तो 19 तो 3 का में आता नहीं है, तो अब 3 के बाद 5 से, तो 5 से तो भी जाएगा नहीं, अगर 5 से जाना रहता तो चाहे तो 0 आएगा, चाहे तो 5 आना चाहिए लास्ट संख्या। तो अब डायरेक्ट 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करेंगे तो देखिए 7 एकम 7 और 7 × 6 = 42 और लास्ट में 9 बच रहा है, यानी 7 से भी नहीं जा रहा है। तो उसके बाद कितना से चेक करेंगे, 7 के बाद कौन सा विषम अभाज्य संख्या है, 7 के बाद है 11, तो 11 से चेक करेंगे तो 11 × 6 = 66, और तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 82, तो 11 8 88 यानी 11 7 77 नहीं, ये आपका जानते हैं कितना से जाएगा, डायरेक्ट आपका ये जाएगा 17 से जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो देखिए 17 चौको 68 होता है, और 17 × 5 = 50 यानी 68, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे 68 यानी 6, तो ये 62 हो जाएगा, और फिर 70 × 51, तो यहाँ 11, तो यहाँ पे 119 बचेगा, यानी ये 17 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए 17 चौको 68, 17 चौको 68, यहाँ से बच गया आपका कितना 68, तो उधर 2 और इधर 4 6, तो यह 62 हो गया, तो यानी 70 × 51, और यहाँ से 62 में से 51 जाएगा 11, तो आपका 17 7 19 से यानी 437 बार में, ठीक है ये जाएगा। अब देखिए फिर 17 से चेक करेंगे क्या जा रहा है, 17 × 34, तो नहीं जा रहा है। तो 17 के बाद का कौन सा विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, 19 है, तो 19 से जा रहा है, तो 19 दूनी 38, यहाँ से 5 हाँक जा रहा है, तो 19 से लगाएंगे
तो ए आपका कितना 19 दूना 38, यहाँ 5 बचा यानी 57, तो 19 दिया 57। और देखिए 23 जो है जो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 23 लगाएंगे कितना बार में, एक बार में जाएगा। तो देखिए 7429 के बराबर कितना हो गया, 17 गुने 19 गुने 23, यानी तीनों जो आया है एक बार ही आया है, तो इसलिए यही हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंडों का रूप। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।